इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। हेलो एंड वेलकम ऑन दी वाइट कॉलर यूट्यूब चैनल। देश में पहले लॉकडाउन की शुरुआत, सड़कों पर मजदूर वर्ग के लोगों का हुजूम, हाथ में रोते बिलखते बच्चे, न खाने का सामान न पीने को पानी, सुनसान सड़क और लंबा सफर, और उनको कैद करते हमारे मीडिया के कैमरे, एक अनजान बीमारी का खतरा और सड़क पे घट रहे कई वाकयात, देश की चरमराती व्यवस्थाएं और लोगों को बदहाली में तंज कसती सरकार की व्यवस्थाएं। तभी लोगों की तड़पती सरफरस्ती में पर्दे की दुनिया का ऐसा खलनायक सामने आया जिसने असल जिंदगी में नायक का वो किरदार निभाया जो कि हर किसी की पहली पसंद बन गया। जी जनाब, आपके जहन में जो नाम है उसी की बात कर रहा हूँ, जिसे आप सोनू सूद के नाम से जानते हैं। देश में पहले लॉकडाउन के बाद लोगों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई और उसे बखूबी निभाया भी। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अचानक से हुए देश में लॉकडाउन से निम्न वर्गीय लोगों को खाने की चिंता सताने लगी, क्योंकि ये लोग रोज कमाते और रोज खाने वालों में से थे। तो पहले सोनू सूद अकेले ही रण में आहुति देने के लिए उतर गए। सोनू सूद ने शुरुआत में खाने के पैकेट को पहुंचाने का काम शुरू किया। पहले इनकी संख्या 200 थी, फिर 1000 हुई और फिर 10,000, और आगे तो ये कारवा बढ़ता ही गया। इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए इस महानायक ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना खुद को लोगों से जोड़ते चले गए। तभी मीडिया में सड़कों पर लोगों के हुजूम की तस्वीरों पर इनका ध्यान गया। सोनू सूद को अब लोगों को घर तक पहुंचाने की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने पता किया कि लोगों को घर पहुंचाने के लिए सरकार की इजाजत लेनी है और फिर राज्य सरकारों की। उसके साथ लोगों की सेहत और उनके खाने पीने का ध्यान रखते हुए उन्हें सकुशल घर तक ले जाना भी है। तो अब सोनू का अपना किरदार फिर बदलना पड़ा। अब लोगों से मिलने के साथ साथ देश राज्य की सरकारों से अनुमति लेनी पड़ी। बेशक ये काम बेहद कांटों भरा था। अब सोनू सूद ने अपनी पर्सनल मनी को लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली मर्तबा 300 लोगों को घर पहुंचाया। अब ये खबर आम लोगों से मीडिया पर आई तो चर्चा का विषय बन गया। अब सोनू को उनके ट्विटर और फेसबुक पेज से घर जाने के लिए दिन में कई रिक्वेस्ट आने लगी। अब इन्होंने फ्रेंड्स मनी के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट और मॉर्गेज देने लगे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि लोगों की उम्मीदें सोनू से बढ़ती ही जा रही है। सोनू सूद ने अपने इस किरदार को इस तरह निभाया कि लगभग 1 लाख लोगों को घर तक सकुशल पहुंचाया। किसी काम को आखिरी पड़ाव तक ले जाने का ये जज्बा काबिले तारीफ था। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीम बनाई, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लोगों की रिक्वेस्ट लेती। एक टीम ऐसी बनाई जो देश और राज्य सरकारों से अनुमति लेती, तो एक टीम ने ट्रेवल्स एजेंसी से हाथ मिलाया, एक टीम को लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी दी, तो एक टीम को पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए बनाया गया, एक टीम को देश के बड़े बड़े लोगों से फंड रेज की रिक्वेस्ट के लिए बनाया गया। अब सोनू सूद ने अपनी NGO फाउंडर नीति गोयल के साथ मिलकर सूद फाउंडेशन का निर्माण किया, जो कि अलग अलग देश के क्षेत्रों में टीम वर्क के साथ मिलकर लोगों को अपने सदस्य बनाने लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मानवता की सेवा के लिए जुड़ सकें। अब बारी थी कि फंड को कैसे बढ़ाएं। अब उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से वेबिनार करने लगे कि उनसे चैरिटी की रिक्वेस्ट कर सके, और फिर उन्होंने उसके लिए मिलाप फंड राइजिंग को बनाया। लेकिन लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं ने सोनू सूद का किरदार फिर बदला। अब मजदूर लोगों ने मांग रखी कि उन्हें रोजगार दिया जाए। अब रोजगार के लिए प्रवासी मजदूर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, और इसको फंड को कैपिटलाइज के लिए उन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स मनी फंड से हाथ मिलाया और लोगों की बदस्तूर मदद की। अब हर शख्स सोनू की तरफ मदद के हाथ उठाने लगे और सोनू हर किरदार को बखूबी निभाते चले गए। अब देश की परिस्थितियां फिर बदली। देश पर कोरोना की मार कुछ कम हुई तो सोनू अब पर्दे के खलनायक नहीं रहे, अब देश का खलनायक सही मायनों में नायक बन चुका था। स्थितियों ने फिर करवट ली। इस बार खतरा और लदकर सामने आया, कोरोना की दूसरी लहर के रूप में। अस्पतालों में दम तोड़ते लोग, ऑक्सीजन की बढ़ती मांग, कम होते अस्पताल के बेड, दवाइयों की देश में किल्लत,
वैक्सीन की मारामारी और लाशों में तब्दील होते शमशान। बेशक ये मंजर डरा देने वाले हैं। अब लोग फिर से पलट के इस शख्स को असल जिंदगी में एक नए किरदार को अदा करने के लिए मन बना चुके थे। फिर से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदद के लिए रिक्वेस्ट का अंबार लग गया और फिर से सोनू की इस टीम को एक नए रंग और रूप में बना लिया। पर इस बार की टीम पिछली बार से कुछ अलग थी। उन्होंने देश की डॉक्टर्स की टीम बनाई जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे सके। उसके लिए उन्होंने कृष्णा और हील वेल 24 से हाथ मिलाया। एक टीम ने पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए इलाज इंडिया का निर्माण किया तो देश की राजधानी में बढ़ रही ऑक्सीजन की मांग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटिंग मशीन के लिए तुष्टि फाउंडेशन का निर्माण किया। अब एक टीम को मटेरियल प्रोवाइडर के लिए बनाया जो सामान को सही हाथों में दे सके। एक टीम ने देश के अलग अलग हॉस्पिटलों के साथ हाथ मिलाया। एक ऐसी टीम को बनाया गया जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिला के देश में जितनी हो सके पीड़ित नागरिकों की मदद पहुंचाई जाए। अब फंड राइजिंग के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन से चैरिटी की बात रखी। अब सोनू ने अपने इंडोर्समेंट और एडवर्टीजमेंट की फीस बढ़ाने की बात की ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसों को लोगों की मदद के लिए काम में लाया जा सके। सोनू सूद को दिन भर आते कॉल्स, ट्विटर पर आते अनगिनत मैसेजेस। सवाल एक, सोनू जी हमारी हेल्प कर दीजिए, और जवाब होता आपकी लोकेशन भेजिए, अभी से हमारी टीम आपको फॉलो कर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। कहीं मिनट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको कल अगर हुआ तो 3 एक इंजेक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली से पिक करवा लोगे? जी सर। और इसी बीच कुछ लोगों ने सोनू की बढ़ती लोकप्रियता में खुद को भुनाने लगे। इसमें कुछ नेता खुद की छवि सुधारने के लिए लोगों की मदद करने का ढोंग करने लगे जिनके उनके स्वार्थपन की बू आने लगी। बस मीडिया ने भी उसी स्वार्थ की कतार में सोनू सूद को भी खड़ा कर दिया और सोनू सूद पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लोगों और मीडिया के मन में एक प्रश्न घर कर गया कि जो देश की सरकार काम नहीं कर सकी ये अकेला आदमी कैसे कर सकता है। पर इस प्रश्न मंच पे लोग ये भूल गए कि किसी की तरफ सवाल के लिए उठाई गई एक अंगुली बेशक उस आदमी की तरफ होती है पर 3 अंगुली खुद की तरफ भी होती है। जनाब, सवाल तो देश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी पूछे जा चुके हैं। सवाल तो देश के सैनिकों पर भी किए जा चुके हैं। तो सोनू सूद पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं। सवाल बेशक पूछने का हक है, लेकिन उन सवालों की अपनी एक सीमा है जिसे हमारे नेता, मीडिया और आमजन उसे लांघ चुके हैं। सवाल ये होना चाहिए इस त्रासदी से निपटने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे उसे एग्जीक्यूट करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, और अगर समस्या का समाधान हो चुका है तो उसे कैसे बेहतर किया जाए। अब बात करते हैं उन तथाकथित लोगों द्वारा उठाया गया एक सवाल, क्या सोनू सूद एक फ्रॉड है या पब्लिसिटी स्टंट। तो इस मुद्दे को भी मैं प्रकाश में लाना चाहूँगा कि इतने बड़े टीम वर्क में सभी लोग सही मिले, क्या ये जरूरी है? क्या आपके जीवन में ये प्रश्न नहीं आया कि सोनू सूद के सभी टीम में इतने लोग शिक्षित हैं जो हर प्रतिक्रिया को सही रख पाएंगे? क्या इतने बड़े किए गए सिस्टम में लूप होल नहीं हो सकते? कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं उनकी टीम में जो व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि रखते होंगे। क्या हर मतलब के लिए होती है? वो अपनी सेहत को क्यों पब्लिसिटी स्टंट के लिए खतरे में डालेंगे जबकि आप और हम सब घर पर थे? सोनू सूद की इस लड़ाई में एक गलती हो सकती है कि उन्होंने हर की गई मदद को जताया है। सवाल फिर हमारी तरफ है कि अगर वो जताते नहीं कि उन्होंने मदद की है तो लोग कैसे पुख्ता तौर पर मानते कि उनकी तरफ उठाए गए हर वो मदद के हाथ सही दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए कि नेकी की इस राह में वो आने वाले समय में गलत भी सिद्ध हो जाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर इस त्रासदी में की गई एक छोटी सी मदद चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई हो वो प्रशंसनीय है। आपसे द व्हाइट कॉलर यूट्यूब चैनल आज पहली मर्तबा दरख्वास्त करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सोनू सूद द्वारा किए गए सही काम को लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि चैनल बनते बिगड़ते हैं। चैनल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपनी पहचान बना लेगा, लेकिन आज देश की राह प्रशस्त करने के लिए अगर पर्दे के 10 लोग भी मदद के लिए आगे आ जाएं तो देश की हालत कुछ और हो सकती है। और एक सवाल पर फिर से आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हमें सिर्फ पर्दा और उस पर हुए मंचन को दिखाया जाता है, लेकिन उस पर्दे के पीछे जी जान से लगाई कोई मेहनत नहीं देखता है, कोई बात नहीं करता है और कोई कुछ नहीं कहता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अंत में
जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेंगी। धन्यवाद।